दुनिया जिसे रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानती है, उन दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर के घर में मातम छाया था। उनके बड़े भाई शाहिद अख्तर का इंतकाल हो गया, लेकिन इस गमगीन मौके पर जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए, उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। पहलगाम टेरर अटैक को जिसने प्लान किया था, जो इस समय लश्कर तैयबा को चला रहा है डिप्टी चीफ, उसका सैफुल्ला कसूरी, वो उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। वो एक वीडियो रिलीज किया, बाकायदे उन लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पर उसकी जो पार्टी उसने डाला और उसमें वो शोएब अख्तर के साथ गले मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर की मौत के बाद उनके जनाजे में लश्कर के कई आतंकी नजर आए हैं। प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकी इस जनाजे में शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें और वीडियो हम आपको दिखाएंगे, आप जरा ध्यान से देखिएगा। लश्कर तैयबा और पीएमएमएल की तरफ से आधिकारिक रूप से इसको जारी किया गया है। पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं आतंकी। शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में लश्कर के कई आतंकी देखे गए हैं। जनाजे में लश्कर के कई आतंकी देखे जाने के बाद पूरी दुनिया में इन तस्वीरों की चर्चा हो रही है। दुनिया जिसे रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानती है, उन दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर के घर में मातम छाया था। उनके बड़े भाई शाहिद अख्तर का इंतकाल हो गया, लेकिन इस गमगीन मौके पर जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए, उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। क्या एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर के परिवार के निजी कार्यक्रम में आतंकियों की मौजूदगी सामान्य बात है? आखिर क्यों पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब हो गया? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे वो सबूत जो बताते हैं कि पाकिस्तान की सरजमी पर आज भी दहशतगर्दों का कितना दबदबा है। शोएब अख्तर के भाई शाहिद अख्तर के जनाजे में लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकियों की भारी मौजूदगी देखी गई। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके वीडियो आधिकारिक तौर पर लश्कर के पॉलिटिकल विंग पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग यानी कि पीएमएमएल द्वारा जारी किए गए हैं। इन जनाजे में पीएमएमएल इस्लामाबाद के अध्यक्ष इनाम उर रहमान कंबोह, उप महासचिव अब्दुल्ला तूर, जोनल महासचिव हाफिज उमर और खिदमत कमेटी के अध्यक्ष अमजद भट्टी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लश्कर चीफ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, जो इस पॉलिटिकल विंग का चेहरा है, उसकी मौजूदगी ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग असल में उसी जमात उद दावा का हिस्सा है जिस पर दुनिया भर में बैन लगा हुआ है। ये वही संगठन है जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों में शामिल रहता है। हाल ही में तलहा शहीद को पाकिस्तानी सरकार के करीब भी देखा गया है। इसी साल अप्रैल में उसने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक राणा सनाउल्लाह के साथ मन साझा किया था। ये घटनाएं साबित करती है कि पाकिस्तान में आतंकियों को न केवल सुरक्षित पनाहगाह मिल रहा है, बल्कि उन्हें मुख्यधारा की राजनीति और सामाजिक कार्यक्रमों में खुलेआम घूमने की इजाजत भी है। भारत ने बार बार यूनाइटेड नेशन में ये मुद्दा उठाया, लेकिन पाकिस्तान का रवैया टस से मस नहीं हुआ और जो मानवाधिकारों की बात अमेरिका और यूरोप करते हैं, उनकी जुबान भी नहीं खुलती है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान की पोल खोल दी। मार्च में आई एक अमेरिकी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी CRS की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पाकिस्तान उन आतंकी समूहों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा है जो भारत को निशाना बनाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों के लिए एक सेफ हेवन बना हुआ है। शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में इन चेहरों का दिखना इसी रिपोर्ट की पुष्टि करता है। खैर, शाहिद अख्तर का इंतकाल की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन उनके जनाजे में पाकिस्तान के उस सच को फिर से उजागर कर दिया गया है जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहता था। सवाल यह है कि क्या शोएब अख्तर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर को इस बात का इल्म था कि उनके परिवार के कार्यक्रम में कौन लोग शामिल हो रहे हैं? पहलगाम टेरर अटैक को जिसने प्लान किया था, जो इस समय लश्कर तैयबा को चला रहा है डिप्टी चीफ, उसका सैफुल्ला कसूरी, वो उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। वो एक वीडियो रिलीज किया, बाकायदे उन लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पर उसकी जो पार्टी उसने डाला और उसमें वो शोएब अख्तर के साथ गले मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तो पहले ही इस चीज के बहुत खिलाफ था कि ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो सो कॉल्ड अपने आप को लेजेंड समझते हैं, इनको भारत स्टेज क्यों देता है? ये शोएब अख्तर, अगर आप इसका देखिए, इसका आधा करियर रिटायरमेंट के बाद भारत से चला है। ये भारत में आता था, कमेंट्री करता था, वहां जाता था, इसको इवेंट्स में बुलाना, इसको दूसरे शोज में बुलाना, कॉमेडी शोज में इसको बुला लेना, वहां बुला लेना, इसका आधा घर का खर्चा उसी से चला है। और उसके बाद इसके लिंक्स सारे टेररिस्ट से, एलईटी के सारे टेररिस्ट वहां पर मौजूद थे और एकदम ओपन लिंक्स जो है वो दिखाई देते हैं। मैं तो शुरू से इस चीज़ के खिलाफ था, मैंने कई बार इस चीज़ को पोस्ट भी किया, इसके ऊपर कई बार हमने चर्चा भी की है, दूसरी जगह भी चर्चा करी है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी कॉमन है, जो वहाँ के क्रिकेटर्स हैं उनके लिंक्स टेररिस्ट के साथ होते ही हैं और ये कोई बहुत शॉकिंग बात नहीं है। ये पहले भी था और आज भी सेम चीज़ वहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। शोएब अख्तर के भाई के फ्यूनरल में इनका क्या काम था, या उनका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी एलईटी के टेररिस्ट बाकायदे खुलेआम मुस्लिम मरकजी लीग के सारे जो ऑफिस बेयरर्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे, सब कुछ, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सारी फोटोज, सारी वीडियोस, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती।
तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का ट्रिपल ट्रीट ऑफर इस टाइम पर चल रहा है। इस ट्रिपल ट्रीट ऑफर में आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मान लीजिए आप 2027 के एस्पिरेंट है, 9 मंथ्स का जो कोर्स है वो आप खरीदते हैं तो 9 मंथ्स फ्री तो है ही इसके साथ, वो तो एक्स्ट्रा फ्री है इसके साथ। लेकिन ट्रिपल ट्रीट ऑफर की खास बात है कि 9 महीने और आपको एडिशनल मिल जाते हैं। मतलब अगर आप 9 महीने का कोर्स खरीदते हो तो वो आपको 27 महीने के लिए मिलता है। 21,999 इसकी फीस है। ऐसे ही आप 2028 का कोर्स लेते हो तो वो आपको, अगर आप सब जोड़ो तो 36 महीने के लिए उसकी वैलिडिटी आपको मिलती है। इसकी फीस 23,999 है। तो ये जो ट्रिपल ट्रीट ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए है, इसको आप ज़रूर से अवेल करिए। लिंक इसका हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और खास तौर से एक एडिशनल इसमें हमने ऑफर और जोड़ दिया है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे क्योंकि हमारे यहाँ पर हैं, यूपीपीएससी का इस समय पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और उस कोर्स को, यूपीपीएससी के कोर्स को इसके साथ हमने क्लब कर दिया। मतलब अगर आप कोर्स खरीदो ट्रिपल ट्रीट ऑफर के अंदर तो आपको यूपीपीएससी का भी कोर्स फ्री में मिल जाएगा, एकदम उसके साथ वो पैकेज आपको फ्री में मिल जाएगा। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ इस तस्वीर को देखिए तो शोएब अख्तर के भाई शाहिद अख्तर की डेथ हुई और उनकी डेथ में जो उनका फ्यूनरल था उसमें कई सारे लश्कर-ए-तैयबा के बैंड टेररिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर 2 टेररिस्ट सीधा सीधा आपके सामने खड़े हुए हैं जो लश्कर-ए-तैयबा से हैं, वांटेड हैं। यूएन ने जिस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर रखा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर रखा है, उसके टेररिस्ट खुलेआम जो पब्लिक इवेंट्स हैं, फ्यूनरल्स हैं, वहां पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों को आप खड़े वहां पर देख लीजिए। और ये पाकिस्तान की रही है। इसमें से एक व्यक्ति सैफुल्ला कसूरी है जो कि इस समय पर लश्कर-ए-तैयबा का डेप्यूटी चीफ है। अब ये पाकिस्तान की एक आदत रही है कि पाकिस्तान में बहुत जो स्टारडम होता है, जैसे क्रिकेटर्स हैं या आप देखो कि वहाँ पर जो नेता हैं या फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर है नहीं इंडिया जैसी, तो वहाँ पर टीवी इंडस्ट्री बहुत चलती है। तो टीवी इंडस्ट्री के जो स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, नेता हैं, ये सब जा करके इन्हीं टेररिस्टों के पैरों में गिरे रहते हैं। शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर की मौत के बाद उनके जनाजे में लश्कर के कई आतंकी नजर आए हैं। प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी इस जनाजे में शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें और वीडियो हम आपको दिखाएंगे, आप जरा ध्यान से देखिएगा। लश्कर-ए-तैयबा और पीएमएमएल की तरफ से आधिकारिक रूप से इसको जारी किया गया है। पीएमएल पार्टी आतंकी हाफिज सईद के समर्थन से बनी है और पार्टी इसको समर्थन से बनी पार्टी माना जाता है क्योंकि उसके संगठन में लश्कर-ए-तैयबा पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रतिबंध लग चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान की राजनीति में एक्टिव रहने के लिए हाफिज सईद के समर्थन से पीएमएमएल को बनाया गया था। लेकिन इस पार्टी से जुड़े लोग अब शोएब अख्तर के जनाजे के भाई के जनाजे में पहुंचे तो सवाल यहां पर उठना लाजमी है कि ऐसी शख्सियतें जो अपने आप को न्यूट्रल दिखाती हैं, उनके परिवार के जो जरूरत होती है तो इस तरह के लोग वहां पर नजर आते हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के भाई के जनाजे का मौका था जहां पर ये आतंकी नजर आए। लश्कर के आतंकी जनाजे में शामिल हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के भाई शाहिद अख्तर के जनाजे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जनाजे में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी शामिल हुए और आतंकवादी हाफिज सईद के कई करीबी भी इस जनाजे में शामिल हुए हैं। प्रदीप दत्ता हमारे साथ हैं। प्रदीप, शोएब अख्तर की हम बात करें तो बड़ा न्यूट्रल वो अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन इन लोगों के कनेक्शन, इनके परिवार का सहयोग किस तरह के लोगों से मिलता है वो इन तस्वीरों से सामने आ रहा है। कौन कौन से आतंकी यहां पर नजर आए? देखिए, अब शोएब अख्तर की बात छोड़िए, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अक्सर विक्टिम कार्ड की पाकिस्तान खेलता है। वो कहता है कि मैं विक्टिम ऑफ टेरर हूं, लेकिन आप देखिए उनके जो चेहरे से नकाब जो है हटता हुआ नजर आ रहा है। आप ये तस्वीरें जब देखेंगे तो ये नमाज जनाजा कम और आतंकवादियों का जमावड़ा ज्यादा नजर आ रहा था। और आप देखिए इसमें कौन कौन शख्स शामिल थे। इसमें इनामुर रहमान कंबोज जो कि पीएमएमएल का जो प्रेसिडेंट माना जाता है। और पीएमएमएल क्या है? ये बेसिकली लश्कर का ही दूसरा नाम है, क्योंकि जब लश्कर-ए-तैयबा पे अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बढ़ता गया तो उन्होंने दूसरा जामा पहन लिया, वो था जमात-उद-दावा। जब जमात-उद-दावा के पर का जो शिकंजा कसा गया तो तब उन्होंने तीसरा जामा पहन लिया। उन्होंने एक पॉलिटिकल विंग तैयार कर ली, अपने आप को मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की ताकि वो किसी तरीके से सोसाइटी में मिंगल कर सकें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नमाज जनाजा में पहुंचे, उसमें हाफिज उमर हैं जो कि हाफिज सईद के बहुत करीबी माने जाते हैं। उसके अलावा अब्दुल्ला तूर हैं, ये भी बहुत करीबी माने जाते हैं हाफिज सईद के। और ये वही लश्कर-ए-तैयबा है जो 26/11 में मुलविस है, जिसमें 165 के करीब भारतीय और कई और नेशनलिटीज के लोग मारे गए थे जब मुंबई पर अटैक किया गया था। खाली यही हमला नहीं बल्कि कई ऐसे हमले हैं जिसमें लश्कर-ए-तैयबा इन्वॉल्व है, ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखिए एक तरफ पाकिस्तान जो है विक्टिम कार्ड खेलता है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इनके नवाज़े जनाजा पर कौन आता है। ये पहली बार नहीं ऐसा देखा गया। आपको याद होगा जब पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उस वक्त लश्कर-ए-तैयबा का जब नमाज़े जनाजा था, आतंकवादियों के नमाज़े जनाजा में आपको लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर नजर आए थे। यानी कि आपको साफ पता चल सकता है कि प्रदीप, इससे ये बात बिल्कुल साफ यहां पर होती है कि जिन लोगों को दुनिया आतंकी समझती है, आतंकी मानती है, वो पाकिस्तान में क्या हैसियत रखते हैं और इन लोगों को पाकिस्तान किस तरह से तवज्जो देता है, किस तरह से तमाम
तमाम जगहों पर खुले में ये लोग घूम सकते हैं। हम इधर तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरों में शोएब अख्तर आपको दिख रहे हैं। ये मौका था शोएब अख्तर के भाई के जनाजे का, और उसमें ये तमाम लोग जो आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये सर्कल करके हम आपको दिखा रहे हैं। वांटेड लोग हैं जिनको तलाशा जाता है, दुनिया भर की एजेंसियां इनको तलाशती हैं। लश्कर तैयबा से जुड़े हुए ये आतंकी जो दुनिया की नजर में आतंकी है, लेकिन पाकिस्तान की नजर में ये लोग क्या है? पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं आतंकी। शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में लश्कर के कई आतंकी देखे गए हैं। जनाजे में लश्कर के कई आतंकी देखे जाने के बाद पूरी दुनिया में इन तस्वीरों की चर्चा हो रही है। शाहिद अख्तर के जनाजे की नमाज पर पाकिस्तान सेंट्रल मुस्लिम लीग इस्लामाबाद के अध्यक्ष इनाम उर रहमान कंबोह, उप महासचिव अब्दुल्ला तूर, जोनल महासचिव हाफिज उमर, खिदमत कमेटी के अध्यक्ष अमजद भट्टी और अन्य जो लोग थे वो मौजूद थे। बता दें आपको कि इनाम उर रहमान कंबोह की अब्दुल रऊफ के साथ फोटो जो है वो निकल के सामने आई है। पाकिस्तान में क्रिकेटर जो है यहाँ पे शोएब अख्तर, उनके भाई के जनाजे में कई आतंकी यहाँ पर देखे गए। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए, ये शोएब अख्तर के भाई शाहिद अख्तर के जनाजे की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आपको कई लश्कर के आतंकी दिखाई देंगे। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जिन्हें कहता है कि हमें पता ही नहीं कि ये कौन है, कहां है, वो आतंकी खुलेआम जनाजों में शामिल हो रहे हैं। जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए, अब्दुल रऊफ के साथ ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम। ये देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान का जो आतंक परस्त चेहरा है वो पूरी दुनिया में किस तरीके से एक बार फिर बेनकाब हो चुका है, जहां पर जनाजे में लश्कर आतंकियों को देखा गया है। और करेंगे सहयोगी जतन ये तस्वीरें साफ तौर पर पूरी दुनिया में एक बार फिर से पाकिस्तान के आतंक परस्त चेहरे को बेनकाब कर रही हैं, जहां पे शोएब अख्तर के भाई के जनाजे पर कई आतंकी देखे गए हैं। बिल्कुल, देखिए, PMML करके ये एक पॉलिटिकल विंग है, लेकिन इस पॉलिटिकल विंग के बारे में जब आप समझेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे लश्कर तीफ हाफिज सईद, उसका जो बेटा है तलहा सईद, वो इस पार्टी को चलाता है और उस पार्टी से जुड़े जो खुद को लोग नेता बताते हैं, लेकिन उन नेताओं की तस्वीरें सामने आती हैं पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड सैफुल्लाह के साथ। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से ये पूरा नेक्सस पाकिस्तान में चल रहा है और इन आतंकियों को कैसे राजनीतिक नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, और वो बड़े बड़े चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, क्रिकेटर्स हो, उनके जनाजे में पहुंचने और उसकी ये तस्वीरें हैं। तो ये कल रावलपिंडी की तस्वीरें आप अपने दर्शकों को दिखा रही है, और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे PMML के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस जनाजे में शामिल हुए। ना सिर्फ इस जनाजे में शामिल हुए बल्कि किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते हैं बड़े लोगों को और खुद को नेता बताते हैं, लेकिन इनकी बैक चैनल्स एक आतंकी संगठन जो कि लश्कर तैयबा है। लश्कर तैयबा कैसे भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है वो किसी से छिपा नहीं है। और इसी प्रेसिडेंट की तस्वीरें जब सैफुल्लाह के साथ सामने आई तो वो अपने आप में बयां करने के लिए काफी, और सैफुल्लाह वो शख्स है जो कि पहलगाम में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। तो लगातार कैसे पाकिस्तान इन सभी गतिविधियों को नकारता रहा है, पाकिस्तान बोलता रहा है कि उनकी सरजमीन पर किसी भी तरीके से आतंकी जो है वो नहीं पनप रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि एक तरफ नेता का चोला उड़े, दूसरी तरफ आतंकियों के साथ तस्वीरें साझा करके स्ट्रेटेजी बनाना, और तीसरा एंगल कि इस पूरे मामले में भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना, जो कि पहलगाम में आपने खुले तौर पर देखा था। तो ये अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि कैसे पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, और अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लुएंस लोग हैं, शोएब अख्तर पाकिस्तान में एक नामी गिरामी जानकारी आप यहाँ पे दे रही हैं कि जिस तरीके से जो लश्कर के आतंकी हैं जो समय समय पर भारत में हो रही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे, आज वो सफेद पोश बने बड़े बड़े पब्लिक इवेंट्स में शामिल हो रहे हैं, और पाकिस्तान का ये जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब भी। शोएब अख्तर के भाई का निधन होना एक बहुत दुख की बात है, लेकिन जब जनाजे की फोटो और वीडियो वायरल हुई तो लोगों का ध्यान वहां मौजूद लोगों पर चला गया। सच बात तो यह है कि वहां लश्कर तैयबा और उसके पॉलिटिकल विंग यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PMML के कुछ नेता और लोग वहां शामिल थे। अब लोगों का गुस्सा और सवाल इस बात को लेकर है, भारत का एक इतने बड़े सेलिब्रिटी के फैमिली फंक्शन में ऐसे संगठन के लोग क्या कर रहे थे जिन पर दुनिया भर में आतंकवाद का बढ़ावा देने का इल्जाम लगता है। रिपोर्ट्स में यहां तक कहा जा रहा है कि वहां हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के करीबी लोग भी शामिल थे। अब भाई तुम खुद सोचो, जब ऐसे लोग किसी पब्लिक फिगर के प्रोग्राम में दिखते हैं तो दुनिया भर में और खासकर अपने यहाँ क्या मैसेज आ रहा है जाएगा, यही कि पाकिस्तान में आज भी ये आतंकी संगठन और उसके लोग कितने आराम से घूम रहे हैं और सियासी तौर पर एक्टिव हो रहे हैं। शोएब अख्तर ने अभी तक इस पर कोई बड़ा या साफ स्टेटमेंट नहीं दिया है, पर सोशल मीडिया पर लोग उन्हें इस वजह से काफी घेर रहे हैं। लोग का तो यहाँ तक कहना है कि ये सिर्फ एक जनाजा नहीं रहा बल्कि एक तरह से इन संगठन की मौजूदगी दिखाने का जरिया बन गया है। ये मामला इसलिए भी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि ये लोग खुलेआम वहां जिसे पाकिस्तान की पोल खुल रही है कि वहां आतंकवाद और राजनीति कितने घुले मिले हैं। फिलहाल सिचुएशन तो वही है कि हर कोई बस इसी बात पर बात कर रहा है और शोएब अख्तर से जवाब मांग रहा है कि भाई वहां हो क्या रहा था, वहां तुम कर क्या रहे थे आतंकवादियों के साथ। तो वीडियो अच्छा लग रहा है, कर लीजिए, जय हिंद जय भारत।